गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। कितने बार ऐसा होता है कि आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर साहब को बोलते हैं कि आपको तो कोलाइटिस हो गई है। कोलाइटिस एक ऐसी कॉमन कंडीशन है जो आपके सामने कई बार आई होगी। आज मैं बात करूंगा कोलाइटिस के डिफरेंट प्रकार और उसके सिम्टम्स के बारे में। यह साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं चाहूंगा कि आप इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ सबसे पहले समझने की कोशिश करिए कि कोलाइटिस हम कहते किसे हैं। जहां तक कोलाइटिस का सवाल है, इसका मतलब यह है कि हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है या कोलन है, इसके अंदर की जो लाइनिंग है उसमें इन्फ्लेमेशन है। ये जो इन्फ्लेमेशन है इसका मतलब है कि उसमें स्वेलिंग है। जो लार्ज इंटेस्टाइन की हम बात करते हैं, ये हमारी इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी पोर्शन है। जब इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है तो वास्तव में इसमें रेडनेस हो जाती है, इसमें स्वेलिंग हो जाती है, इसमें कभी कभी बहुत बारीक बारीक छाले जैसे भी हो जाते हैं जो वास्तव में कोलाइटिस की श्रेणी में आते हैं। ना जहां तक कोलाइटिस की बात है, ये बहुत सारे कारणों को लेकर चलती है या बहुत सारे कारण हैं जो कोलाइटिस में के अंडर में आते हैं और ऐसा प्रेजेंट करते हैं। नंबर 1 पर आती है अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज। ये वास्तव में इन्फ्लेमेटरी बाउल कंडीशन के कैटेगरी में आती है। नंबर 2 पर आती है माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस विच इज क्वाइट कॉमन लेकिन अंडर रिपोर्टेड है। नंबर 3 पर आती है इस्चेमिक कोलाइटिस जो बहुत कॉमन भी है एंड कभी कभी बहुत प्रॉब्लमेटिक एंड लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। नंबर 4 पर आती है अमीबिक कोलाइटिस जो हमारे कंट्री में बहुत कॉमन है। नंबर 5 पे आती है पाइलोजेनिक कोलाइटिस जो सडन ऑनसेट होती है एंड होती बहुत सीवियर है एंड ये भी काफी कॉमन है। ना कुछ अनकॉमन कोलाइटिस भी है जो मैं चाहता हूं कि आपकी जानकारी में होनी चाहिए। लंबे समय तक आपने एंटीबायोटिक लिया तो एंटीबायोटिक लेने से कभी कभी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। उनमें से एक है कि आपकी जो कोलन है उसमें सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस डेवलप हो जाती है जिसके चलते एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया होने लगता है। नंबर 2 पर आती है साइटोमेगालोवायरस इंफेक्शन जो यूजुअली होता है अगर आपको इम्यून कंप्रोमाइज स्टेट्स हैं। नंबर 3 पर आते हैं फंगल कोलाइटिस जो यूजुअली इम्यूनो कंप्रोमाइज स्टेट में होती है जैसे एचआईवी है या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उसमें होती है। हमारे कंट्री में टीबी जैसा जो इंफेक्शन है काफी कॉमन है तो ट्यूबरकुलर कोलाइटिस को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नाउ जो सिम्टम्स आएंगे कोलाइटिस को उनसे ध्यान से देखिए। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन के इसका ऑनसेट कैसा था। ये सिम्टम्स धीरे धीरे आए या सिम्टम्स अचानक एकदम से आ गए। नंबर 2, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। आप दिन भर में कितने बार लेटरिन जाते हैं? 8 बार, 10 बार, 20 बार। सिम्टम्स जो है आपकी फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंडेंट है। नंबर 3 पर आता है क्या ये जो सिम्टम्स हैं वो डे में है या कभी आपको रात में आधी रात में उठ के भी जाना पड़ता है कि 3 बजे रात में नींद खुली तो आपको लेटरिन जाना पड़ेगा। नंबर 4 पर है इनकॉन्टिनेंस। क्या प्रेशर इतना ज्यादा है कि आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, जब तक आप टॉयलेट पहुंचते हैं तो कपड़े में ही आपकी लेटरिन छूट जाती है, दैट इज इनकॉन्टिनेंस। नंबर 5, आपको हमेशा देखने की जरूरत है कि जो भी आपको लेटरिन हो रही है वो स्मॉल अमाउंट है या जो लेटरिन है वो लार्ज अमाउंट है। ना कुछ ऑब्जर्वेशन हम आपसे उम्मीद करते हैं। नंबर 1, लेटरिन को देखिए ध्यान से, इसमें ब्लड है कि नहीं है। ब्लड है तो रेड है, ब्लैक है या ब्राउन है। नंबर 2 पर देखिए इसमें म्यूकस या सफेद आंव तो नहीं है। नंबर 3 पर देखिए कि पेन अगर आ रहा है तो किस तरह का है, क्या ये मरोड़ दे के कोलिक जैसा आ रहा है। आपको टेनिसमस है कि नहीं है। टेनिसमस का मतलब यह है कि लेटरिन करने के बाद भी आपको लगातार ऐसा लगेगा कि अभी पेट साफ नहीं हुआ है या लेटरिन अभी भी लगी हुई है, दैट इज बेसिकली टेनिसमस जो कंटिन्यूअसली इनकंप्लीट इवैक्यूएशन की आपको फीलिंग लेके चलती है। नाउ चौथे नंबर पर देखिए क्या इस तरह के एपिसोड जो आपको हुए क्या पहले भी कभी। एंड नंबर 4 पर देखिए कि क्या आपकी फैमिली में इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिकॉज बहुत सारी जो कोलाइटिस हैं वो फैमिली हिस्ट्री लेके चलती हैं। नो मोटे तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 पर अल्सरेटिव कोलाइटिस। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वास्तव में जैसा मैंने कहा ये पार्ट ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है। इसमें वास्तव में हमारी इनसाइड जो लाइनिंग है कोलन की वो इन्वॉल्व हो जाती है। ये रेक्टम से इन्वॉल्व होती है, ऊपर चलती चली जाती है तो रेक्टम, सिग्मोइड, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, ये पूरे के पूरे कोलन को इन्वॉल्व कर सकती है। इसकी सीवियरिटी वेरिएबल है, ये माइल्ड हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है, सीवियर हो सकती है। लेकिन सिम्टम्स को आप ध्यान से देखिए। ब्लडी डायरिया, जब भी अल्सरेटिव कोलाइटिस आगे की तरफ जाएगी तो आपको खूनी पेचिश होगी, जो उसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होगी। दिन भर में 8-8, 10-10, 20-20 बार आपको लेटरिन होगी। अर्जेंसी होगी कि लगेगी तो दौड़ के जाना है, नहीं तो कपड़े में छूट जाएगी। जो टेनिसमस है लेटरिन करने के बाद भी ये लगना कि अभी और लगी है, इट्स ए वेरी कॉमन फीचर। नाउ एब्डोमेन में जो पेन का सवाल है, मरोड़े उठने का सवाल है, कोलिक का सवाल है, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में आते ही आते हैं। इसके अलावा
कभी आपको ज्वाइंट पेन या ज्वाइंट स्वेलिंग हो सकती है। एंड लॉस ऑफ एपेटाइट इतनी हो जाती है कि आप खाना बहुत कम खा पाते हैं, तो आपका वजन बहुत तेजी से कम होने लगता है। नंबर 2 पर आते हैं माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस। जब हम माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस की बात करते हैं तो इस वास्तव में एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, जो वास्तव में हमारी जो कोलन है उसकी लाइनिंग को इन्वॉल्व करती है। बस ध्यान ये रहे कि ये म्यूकोजा को स्पेयर करती है, ये ज्यादातर सब म्यूकोजल लेवल में होती है। इसके दो तरीके हैं या दो फॉर्म्स होते हैं। नंबर 1 इज द लिम्फोसिटिक कोलाइटिस, सेकंड वन इज द कोलेजिनस कोलाइटिस। जो लिम्फोसिटिक कोलाइटिस है उसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे दोनों के जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। जो लिम्फोसिटिक कोलाइटिस है, हमारे जो इनसाइड लाइनिंग है कोलन की, उसमें वास्तव में व्हाइट ब्लड सेल्स की जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो डिपॉजिट हो जाती हैं, बट जो कोलेजन की जो लेयर है वो लगभग नॉर्मल होती है। जो दूसरी कोलेजिनस कोलाइटिस है उसमें वास्तव में हमारी जो लाइनिंग है उसमें जो कोलेजन की जो एक लाइनिंग होती है वो थिक हो जाती है देन नॉर्मल, लेकिन कोई ऐसा सेल्स ज्यादा डिपॉजिट नहीं होती हैं। तो माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस का जहां तक सवाल है, ये दो ही वेराइटीज हैं, लिम्फोसिटिक कोलाइटिस एंड कोलेजिनस कोलाइटिस। दोनों के सिम्टम्स लगभग एक जैसे हैं। क्रॉनिक डायरिया होगा जो यूजुअली वाटरी होगा, ब्लड इज वेरी वेरी रेयर या लगभग नहीं होता है। नंबर 2 पर जो डायरिया है, मोस्टली समहाउ ऐसा ऑब्जर्वेशन है साइंटिफिकली कि शाम के समय ज्यादा होता है। ऐसा क्यों, कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। इसमें अर्जेंसी होगी, इसमें टेनिसमस होगा, कभी कभी एब्डामन में पेन होगा जो मरोड़े देके आएगा। ये बात सही है कि अगर माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस लंबे समय तक चली तो वेट लॉस होगा, कमजोरी बहुत आएगी या फटीग होगी, इन फीकल इनकॉन्टिनेंस होगा। नंबर 3 पर आते हैं इस्चेमिक कोलाइटिस। वास्तव में ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। ये होती सिर्फ इसलिए है कि जो इंटेस्टाइन को सप्लाई करने वाली जो ब्लड है वेसल है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो जो हमारी कोलन है या लार्ज इंटेस्टाइन है उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलती है। अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी। अगर जो ना कोलन को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी तो इसकी जो लाइनिंग है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगेगी। जब इस्चेमिक कोलाइटिस की हम बात करते हैं तो दोनों फॉर्म्स में आ सकती है। ये सडनली आ सकती है, अचानक आ सकती है, या ये क्रॉनिक कंडीशन जैसी भी हो सकती है। जब भी इस्चेमिक कोलाइटिस आती है सडनली तो इसमें बहुत सीवियर अनबियरेबल क्रैम्प वाला पेन होता है, विच इज अनबियरेबल पेन, वेरी सीवियर पेन। इसके साथ आपको लगेगा बार बार कि लेटरिन जाना है, लेटरिन आपको होगी तो उसमें ब्लड आएगा, इसके साथ पेट आपका फूलने की संभावना है। कभी कभी इसमें पैरालिटिक आइलियस डेवलप हो जाता है, तो इंटेस्टाइन जो एकदम डायलेटेड हो जाती है, इवन गैस पास होना बंद हो जाती है। कभी आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी आपको डायरिया भी हो सकता है, एट टाइम्स नोशिया एंड वॉमिटिंग होते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सीवियर क्रिम्पिंग एब्डोमिनल पेन विच इज अनबेरेबल विथ ब्लड इन द स्टूल्स, और अगर एज ज्यादा है तो इस्चेमिक कोलाइटिस की तरफ इंडिकेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द पायोजेनिक कोलाइटिस, जो हमारे कंट्री में बहुत कॉमन है। इसे आप कॉमनली बेसिलरी डिसेंट्री के नाम से भी जानते हैं। जब हम पायोजेनिक कोलाइटिस की बात करते हैं या बेसिलरी डिसेंट्री की बात करते हैं तो वास्तव में एक बैक्टीरिया के चलते होती है, और इस बैक्टीरिया का नाम है शिगेला। वास्तव में ये शिगेला सबसे ज्यादा बेसिलरी डिसेंट्री करता है। ये बिल्कुल अचानक होती है, सडन ऑनसेट, जो शुरू में तो पानी जैसी लेटरिन होगी बट सडनली आपको ब्लड आने लगेगा। इसके अलावा बहुत पेट में दर्द होगा। जो फ्रीक्वेंसी है स्टूल की इज वेरी हाई, दिन भर में 20 बार, 25 बार, 30 बार आपको लेटरिन भागना पड़ेगा, मरोड़ा आएगा, ऐंठन आएगा, एंड टेनिसमस भी आपको होगा। इसके अलावा द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको ठंडी देके फीवर आ जाएगा, कभी कभी ज्वाइंट पेन भी आ सकता है। तो अगर आपको ब्लडी लूज मोशन हो रहे हैं और हाई ग्रेड फीवर आ रहा है विद ज्वाइंट पेन, पॉसिबिलिटी इस चीज की ज्यादा है कि ये बेसिलरी डिसेंट्री है या पायोजेनिक कोलाइटिस है। द नेक्स्ट वन इज द अमीबिक कोलाइटिस। ये वास्तव में डेवलपिंग कंट्रीज, हमारे जो कंट्री है इसमें इट्स क्वाइट कॉमन। ये वास्तव में इंट अमीबा हिस्टोलिटिका नाम का एक प्रोटोजोआ है, उसके चलते होती है। ये दोनों फॉर्म्स में आती है। नंबर 1 ये एक्यूट अमीबिक डिसेंट्री हो सकती है, ये क्रोनिक अमीबाइसिस हो सकती है। वास्तव में क्रोनिक अमीबाइसिस इज मोर कॉमन देन एक्यूट अमीबिक डिसेंट्री। जब हम फ्रीक्वेंट सिम्टम्स की बात करते हैं अमीबियासिस के, तो हमेशा जो आते हैं सिम्टम्स सामने, पेट में ऐंठन मरोड़ा होगा, आपको टेनिसमस होगा, या ऐसा लगेगा बार बार कि लेटरिन जाना है, लेटरिन की जो संख्या है वो बढ़ेगी, कभी कभार इसमें देता है, और जो लेटरिन की अमाउंट है बहुत थोड़ी होती है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज इसके साथ कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स नहीं होते, इन द सेंस कि भूख आपकी ठीक होती है, आपको कोई फीवर नहीं आता,
आपको कोई ज्वाइंट पेन नहीं होते, तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स कुछ नहीं होते हैं, सिर्फ एब्डोमेन के कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं। जो अनकॉमन कोलाइटिडीज की बात है जिसे मैंने अभी की थी, उनमें से इम्यून कंप्रोमाइज पीपल जैसे HIV पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, देन कीमोथेरेपी पे जो पेशेंट्स हैं, उनको कभी कभी साइटोमेगलो वायरस या फंगल इन्फेक्शन के चलते भी कुछ कोलाइटिस डेवलप हो जाती हैं। ऐसे ही जैसे मैंने पहले कहा, एक होती है सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, या इसे एंटीबायोटिक एसोसिएटेड कोलाइटिस भी कहा जाता है। ये वास्तव में अगर आपको किसी भी कारण के लिए एंटीबायोटिक लेना पड़ा, जैसे क्लिंडामाइसिन है, एमॉक्सिसिलिन है, दीज आर टू एंटीबायोटिक विच आर मोस्ट कॉमनली इन्फ्लिक्टेड। अगर हम सिग्मोइडोस्कोपी करें इन पेशेंट्स की, तो इनसे क्लासिकल अपीयरेंस कि आपको सिग्मोइड के अंदर जैसा फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, व्हाइट मेम्ब्रेन्स या पैचेस दिखाई देते हैं। ये जो कोलाइटिस है, ये होती वास्तव में एक बैक्टीरिया है जिसे कहते हैं क्लास्ट्रीडियम डिफिसिल, उसके चलते होती है। अगर सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस है तो डायरिया होगा जो वाटरी होगा, कभी कभार ब्लड आ सकता है बट इट्स रेयर। जो फीवर आएगा बहुत हाई ग्रेड होगा। इसके अलावा पेट में दर्द होगा, ऐंठन होगी, टेंडरनेस होगी, और अगर ब्लड का इन्वेस्टिगेशन किया गया तो जो टोटल ल्यूकोसिटिक काउंट्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़े हुए आते हैं इस प्रॉब्लम में। तो अगर हम कोलाइटिस की बात करें तो कोलाइटिस के अलग अलग सिम्टम, अलग कारण हैं। जो कोलाइटिस है वास्तव में हमारे जो लार्ज इंटेस्टीन है, या साइंटिफिकली जिसे कोलन भी कहते हैं, उसकी इनसाइड जो लाइनिंग है उसमें डैमेज के चलते हैं। इसके जो अलग अलग कारण हैं जो कोलाइटिस करते हैं, जो आपको वास्तव में डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए लेके जाते हैं, उसके बारे में आगे वीडियोस में हम एक एक करके अलग अलग बात करेंगे। अगर जो कोलाइटिस है उसके सिम्टम्स को समझने में ये वीडियो आपको मदद करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।